Hello everyone, welcome again to channel English Everyday and we are doing clauses. Today we shall do adverb clause. So first of all we see what is an adverb clause. Adverb clause होता क्या है? देखिए a clause that does the work of an adverb is called an adverb clause. जी हाँ, जो क्लोज एक एडवर्ब का कार्य करता है सेंटेंस के अंदर उसे ही एडवर्ब क्लोज कहते हैं. इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब ये किस किस को मॉडिफाई कर सकता है? एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एक दूसरे एडवर्ब को. देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोज कौन सी होती हैं. एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, मैनर, रीजन या कॉज, एक्सटेंट, रिजल्ट और इफेक्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट एंड कंडीशन. तो ये सारी जो है एडवर्ब क्लॉज के क्या है, टाइप हैं. तो इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो ये टाइप्स हमें एकदम क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की. तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम क्या होता है? देखिए, टेल्स द टाइम व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द मेन क्लोज टेक्स प्लेस. तो ये उस समय को बताता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जब मेन क्लोज में जो कोई एक्शन है वो क्या हुआ था, हैपन हुआ था. मेन क्लोज में कोई कार्य कब हुआ ये उस समय को बताता है. अब देखिए, दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम. अब किसके सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम के द्वारा क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है. इसमें वर्ड्स होते हैं व्हेन, एज, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, सिंस, एटसेट्रा. तो देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. देखिए, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा. अब जवाब में क्या है, जैसे किसका जवाब देना है हमें, कब करूंगा. When I wish to do it, जब इसे करने की मेरी क्या होगी, इच्छा होगी. नेक्स्ट डे ही केम, वह आया. कब आया, तो कब का जवाब क्या है, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, जब गेस्ट जा चुके थे. तो देखिए, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट ये क्या है, इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. और यहाँ पे व्हेन आई विश टू ये भी क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. नेक्स्ट डे द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी. तो कब चल दी, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा. वेट हियर, यहाँ वेट करो, टिल और अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता. एज लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक तुम यहाँ हो, नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं हो सकता. तो कब कुछ नहीं हो सकता, जब तक तुम यहाँ हो. तो ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. आई हैवंट सीन हिम, मैं उसे नहीं देख चुका. कब से, सिंस ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, जब से वो दिल्ली गया है. ऑल स्टूड अप, सब खड़े हो गए. कब, व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, जब चीफ गेस्ट आया. नेक्स्ट हम करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. अब देखिए, ये जो मेन क्लोज है उसमें कोई कार्य कहाँ हुआ, ये प्लेस को बताते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. डिनोट और स्पेसिफाई प्लेस और इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस लाइक वेयर, वेयर एवर. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. यू मे गो, तुम जा सकते हो. तो जवाब क्या, मतलब क्वेश्चन क्या बनता है, कहाँ जा सकते हो. वेयर ही आस्क यू टू गो, जहां तुम्हें वो जाने को कहे. ही विल अकम्पनी मी, वो मेरे साथ जाएगा. कहाँ, वेयर एवर आई गो, जहां मैं जाता हूं. नेक्स्ट है आई लिव. तो आई लिव वेयर यू लिव, मैं रहता हूं. कहाँ, वेयर यू लिव, मतलब जहां तुम रहते हो. तो किसका जवाब मिल रहा है, कहाँ का, कहाँ की बात हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस. अब मेन क्लोज में जो कार्य हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस. तो एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ समथिंग, ये क्या बताता है, किसी चीज के पर्पस को बताता है. इंट्रोड्यूस बाय कंजंक्शंस लाइक, किस कंजंक्शंस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट. अब देखिए, ही वॉक्स अलॉट,
वो बहुत ज्यादा चलता है, तो क्या उद्देश्य है उसके चलने का? सो दैट ही कैन स्टे फिट, ताकि वो फिट रह सके। हरी अप, जल्दी करो, तो जल्दी करने का उद्देश्य क्या है? लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, बस नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। टेक मेडिसिन रेगुलरली, अपनी मेडिसिन जो है वो नियमित रूप से लो, तो क्या होगा? इन ऑर्डर दैट, किस लिए? ताकि यू मे रिकवर सुन, ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। वी ईट, हम खाते हैं। सो दैट वी मे लिव, किस उद्देश्य से खाते हैं? कि हम जिंदा रह सके। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यानी कि मेन क्लॉज में कोई कार्य हुआ पर वो कार्य किस तरीके से हुआ, इंडिकेट्स द मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, तो ये किसी कार्य के होने के मैनर को बताता है। इंट्रोड्यूस बाय कंजंक्शंस लाइक एज इफ, एज सो, एज दो, अकॉर्डिंग। देखिए यू मे ईट, तुम खा सकते हो, तो किस तरीके से? एज यू विश, विश जैसा तुम चाहो। शी बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, तो कैसा व्यवहार किया? एज इफ, जैसे कि शी वर द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि वो इंग्लैंड की महारानी थी। एज यू सो, जिस तरीके से तुम बोते हो या जैसा तुम बोते हो, सो शैल यू रीप, वैसा काटते हो। ही चोज द कैंडिडेट्स, उसने कैंडिडेट्स चुने, किस तरीके से? अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, उनके फिटनेस के अनुसार। अब नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यानी कि मेन क्लॉज में, मेन जो क्लॉज है उसमें किसी कार्य के होने का कारण क्या है? दे एक्सप्रेस ए कॉज और रीजन ऑफ समथिंग, वो क्या बताते हैं? किसी कारण और रीजन को बताते हैं। तो इंट्रोड्यूस बाय कंजंक्शंस लाइक फॉर, बिकॉज, एज, सिंस, दैट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। शी सक्सीडेड, वो सफल हो गई, बिकॉज शी वर्कड हार्ड, अब कारण क्या है? बिकॉज शी वर्कड हार्ड, और ये जो अंडरलाइन है ताकि आपको पता चल सके कि यही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। सिंस यू सेड दिस, अब देखिए कारण देख, क्योंकि तुमने ये कहा, आई मस्ट बिलीव इट, मैं जरूर भरोसा करूंगा। नाउ दैट द एग्जामिनेशन इज ओवर, अब क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, वी कैन हैव रेस्ट, तो हम क्या है? रेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन, तो इसका कारण है कि अब एग्जामिनेशन ओवर हो गए हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू हैव कम, कि तुम आ चुके हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट या डिग्री, अब देखिए कहां तक, एक्सटेंट मीन्स कहां तक की बात हो रही है यहाँ पर, कितनी दूर तक। डिनोट्स द एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की दूरी। इंट्रोड्यूसिंग कंजंक्शंस लाइक एज फार एज, सो फार एज। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, यानी कि जितनी दूर तक मेरी बात है। दिस मैटर इज क्लोज्ड, तो ये मैटर क्या है? दिस मैटर इज क्लोज, तो ये मैटर खत्म है, बंद है। सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। दिस इज ए रोंग एजम्पशन, यह एक गलत मान्यता है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, अब यहाँ पर रिजल्ट की बात होती है कि मेन क्लॉज में जो कार्य हुआ उसका क्या परिणाम हुआ। शोज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ समथिंग, तो किसी चीज के रिजल्ट और इफेक्ट को बताता है। इंट्रोड्यूस बाय कंजंक्शंस लाइक सो दैट, सच दैट, तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके। ही वॉज सो वीक, वो इतना कमजोर है, तो रिजल्ट क्या है? दैट ही कुड नॉट स्टैंड, कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो इतना कमजोर था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। ही स्पोक इन सच ए लो वॉइस, वे इतना धीरे बोला, दैट फ्यू कुड हियर हिम, कुछ है कि उसे सुन सके। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर क्या होता है? मेन क्लोज में और जो हमारा है एडवर्ब क्लोज है, उन दोनों में कंपैरिजन होती है। जैसे कंपेयर समबॉडी या समथिंग विद अदर्स, यानी कि किसी चीज या किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ क्या होता है? तुलना की जाती है उसकी। इंट्रोड्यूसिंग कंजंक्शंस क्या है इसके? देन, एज, सो एज। एग्जाम्पल्स देखिए। द हाउस इज मच बिगर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि जो घर है वो मेरी उम्मीद से बहुत बड़ा है, यानी जितनी उम्मीद मैं कर चुका था उससे बहुत बड़ा है। ही इज नॉट सो स्टूपिड, वो इतना पागल नहीं है एज यू थिंक, जितना तुम समझते हो, यानी तुम्हारी थिंकिंग से वो ज्यादा स्टूपिड है। इज नॉट, वो इतना स्टूपिड नहीं है एज यू थिंक,
वो इतना स्टूपिड, जल्दी जितना तुम्हारी थिंकिंग में था उतना वो नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की क्या है, कंपैरिजन है। शी इज एज टॉल एज ए सिस्टर, वो इतनी लंबी है जैसे कि उसकी सिस्टर। तो दोनों की क्या है, यहाँ पर कंपैरिजन है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या सुपोजिशन। अब देखिए दोनों में क्या होता है, जो मेन क्लास है और जो एडवर्ब क्लास है, दोनों में क्या मिलेगा, कंट्रास्ट। द क्लॉज शोज द डिफरेंस, ये डिफरेंस को बताता है। जैसे इंट्रोड्यूसिंग कंजंक्शंस है, दो, ऑल्दो, इवन इफ, नो मैटर। दो ही इज रिच ही इज काइंड। अब देखिए वो अमीर है तो हम क्या सोचते हैं कि अमीर लोग कैसे होते हैं, एटीट्यूड होता है उनमें, लेकिन ही इज काइंड, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, वो क्या है, दयालु है। ही मस्ट लर्न टू स्विम, वो जरूर तैरना सीखेगा, इवन इफ, जबकि ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर, वो किससे डरता है, यहां तक कि वो पानी से डरता है, फिर भी वो क्या, तैरना जरूर सीखेगा। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, दिस क्लोज इंडिकेट्स कंडीशन, यानी कि जो है इसमें किसी बात की शर्त बताई जाती है। जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग कंजंक्शन है यहाँ पे, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस। इफ यू ड्रॉप द ग्लास, ये कंडीशन है कि अगर आप क्या करते हो, ग्लास को छोड़ देते हो, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। वैसे नहीं टूटेगा, अब कंडीशन क्या है, अगर आप इसे क्या करते हो, छोड़ देते हो या फेंक देते हो। आई शैल गिव अप माई क्लेम, मैं अपना दावा वापस ले लूंगा। प्रोवाइडेड, बशर्ते यू मेक अप द लॉस, तुम मेरे नुकसान की भरपाई कर दो। तो दावा वापस लेने की शर्त क्या है, तुम मेरे नुकसान की भरपाई कर दो। ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आप इन तीनों की नाउन क्लॉज जो है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज की एक्सरसाइज एक साथ चाहते हैं एग्जाम बेस्ड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।